अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन आलिही अज़वाजिही अस्हाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, मैं जमील बनारसी आपसे मुखातिब हूँ और हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम है। आज हर मुसलमान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इस्लाम के 5 सुतून हैं। अगर इस्लाम मजहब को कुछ देर के लिए एक इमारत मान ली जाए तो इसके 5 सुतून यानी 5 खंभे हैं जिस पे ये इमारत टिकी हुई है। पहला तौहीद यानी एक अल्लाह को मानना, उसकी इबादत करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानना। दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रमज़ान के रोज़े और 5वां हज। कुरान में सबसे ज़्यादा नमाज की ताकीद की गई है। कुरान में कम अज़ कम सलात का लफ्ज़ 96 जगह पर आया हुआ है। बार बार ये लफ्ज़ दोहराकर अल्लाह ताला अच्छी तरह हमारे जहनों में बैठा देने का काम किया है। और ज़कात का लफ्ज़ कम अज़ कम 32 बार कुरान में आया हुआ है। 25 बार तो नमाज के साथ आया है। व यकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये बात हदीस में दर्ज है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा और दूसरे नंबर पर जो सवाल पूछा जाएगा वो ज़कात के मुतालिक सवाल होगा। ये ज़कात अलग अलग चीज़ों पर 2.5% से लेकर 20% तक बनती है। ज़कात एक माली मदद है जिसे अमीर मुसलमान गरीबों में तकसीम करता है। किन किन लोगों पर ज़कात का देना फ़र्ज किया गया है, अल्लाह ताला ने इसके लिए एक पैमाना बना रखा है जिसको निसाब कहा जाता है। ये निसाब ये है कि जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत के बराबर नकदी मौजूद हो, उस शख्स पर उसकी सालाना बची हुई रकम पर 2.5% की दर से ज़कात निकालना फ़र्ज है। वह अपनी सालाना बचत और तिजारत में लगा हुआ माल यानी पूंजी पर 2.5% की दर से हर साल ज़कात निकालेगा। ये तो हुआ सालाना बचत की ज़कात। इसके अलावा भी कई तरह की ज़कात होती है। हदीस में जिन चीज़ों की ज़कात का जिक्र है उनकी 5 किस्में बताई गई हैं। पहला सोना चांदी और नकदी, दूसरा माले तिजारत, तीसरा ज़रई पैदावार यानी खेती और चौथा मवेशी यानी जानवर और 5वां खान या दबे हुए खजाने। सब पर ज़कात की दर अलग अलग है। जहाँ तक सवाल रहा निसाब का, तो आज की तारीख में ये समझ लीजिए कि जिस शख्स के पास 60,000 रुपया बच रहा हो उस पर ज़कात फ़र्ज है, वो अहले निसाब हुआ। अब इसकी दर के बारे में जान लें। सोना चांदी और नकदी पर 2.5% की दर से ज़कात निकालनी है। दूसरा ज़रई पैदावार यानी गल्लों और फलों पर 10% से लेकर 5% तक ज़कात निकालनी है। जो फसल कुदरती पानी यानी बारिश से हो जाती है उस पर 10% ज़कात निकालनी है। और जिन फसलों को आबपासी की ज़रूरत पड़ती है, नहर या ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई करने के बाद फसल तैयार होती है, उस पर 5% ज़कात देनी है। मवेशी यानी पालतू जानवर पर ऊंट, गाय, भैंस और भेड़, बकरी और दुम्बे पर ज़कात निकालनी है। अगर आपके पास 4 ऊंट से ज़्यादा हों
या 29 से ज्यादा गायें हों या 39 से ज्यादा भेड़ बकरियां और दुम्बे हों तो उन पर ज़कात निकालनी है। कि 5 से लेकर 9 ऊंट तक की ज़कात 1 साल भर की बकरी देना है और 30 से 40 गाय के लिए 1 साल का एक बछड़ा ज़कात में देना है और 40 से लेकर 120 बकरियों के लिए 1 साल की एक बकरी ज़कात में देनी है। मादनियात यानी खनिज पर आपको 20% ज़कात निकालनी है। जैसे आपके पास किसी मेटल की खान हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा वगैरह, या तेल का कुआं हो, उस पर 20% ज़कात निकालनी है। और दफीना यानी दबे हुए खजाने, अगर आपके घर से दबे हुए खजाने निकलते हैं तो आप उन पर भी 20% ज़कात देंगे। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान अगर मुखलिस होकर ज़कात के जरिए गरीबों की मदद करे तो आज दुनिया से गरीबी उठ जाए। ज़कात का मसरफ कौन कौन लोग हैं, किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, इसका भी जिक्र कुरान में साफ साफ आया हुआ है। सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाता है, ये सदकात दरअसल फकीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदकात के काम पर मामूर हों और उनके लिए भी जिनकी तालीबे कल्ब मकसूद हो, नीज ये कि गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद करने के लिए हैं। और हदीस में मिस्कीन की इस्तिलाह साफ साफ बता दी गई है। मिस्कीन वो है जो अपनी हाजत भर माल न पाता हो और न पहचाना जाता हो कि इसकी मदद की जाए और न वह खड़ा होकर लोगों से सवाल करता हो। अब कुरान का साफ साफ हुक्म जान लेने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज असल हकदार तक ज़कात की रकम पहुंच रही है। ज़कात चूंकि सालाना अदा करनी रहती है, इसलिए साल में एक दिन कोई भी आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मुसलमान रमज़ान के महीने में ही ज़कात अदा करते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में कोई भी नेक अमल या इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, मदरसे के कारकुन चंदा बुक्स लेकर निकल पड़ते हैं और ज़कात का सबसे बड़ा हकदार मदरसों को बताने में जुट जाते हैं और गरीब और मिस्कीन के बीच ये मदरसे के लोग सबसे बड़ी रुकावट बनकर उभर आते हैं और लोगों को बताते हैं कि मदरसे को ज़कात देने से डबल सवाब है। पहला गरीब की मदद करना और दूसरा इल्मे दीन की इशाअत का काम। मदरसा के लोगों ने ये बात अपनी तरफ से गढ़ रखी है। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मेरा ताल्लुक बनारस के एक बहुत बड़े मदरसे से तकरीबन 12 साल तक का रहा है। मैंने मदरसे को बाहर से भी देखा है और मदरसे को अंदर से भी देखा है। मदरसों के कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं तो कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। मैं इस नेगेटिव पहलू पर कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। पहला, आज हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं वो किसी न किसी फिरका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुल्क में फिरकावारियत को खाद और पानी देने में इन मदरसों का सबसे बड़ा रोल रहा है। दूसरा, मदरसे कौम के बच्चों को दुनियावी तालीम से काट रहे हैं। मदरसे की डिग्री को पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सूबाई हुकूमत की मान्यता नहीं है। मदरसे की डिग्री मुंशी, आलिम, कामिल और फाजिल की डिग्री हासिल कर लेने के बाद भी कोई बच्चा
सरकारी ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी भी हासिल नहीं कर सकता। तीसरा, सरकारी मान्यता की तो बात छोड़ दीजिए, एक मदरसे की डिग्री को दूसरे फिरके के मदरसे नहीं मानते। चौथा, मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम सिर्फ निसाब की हैसियत से ही देखी जाती है। इस पर अमल न तो मदरसे के इसातिज़ा को करते हुए देखा गया है, न ही मदरसे की कमेटी के अराकीन को। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आपको मेरा मशवरा है कि आप ज़कात की रकम अदा करने के लिए आप अपने आसपास के गरीबों और मिस्कीनों को तलाश करें। आपके आसपास ऐसे कितने घर होंगे जहां डेली चूल्हे नहीं जलते होंगे। और ज़कात पर गरीब रिश्तेदारों का भी बहुत बड़ा हक होता है। हर आदमी की माली हैसियत अलग अलग होती है। एक अमीर आदमी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे रिश्तेदार भी अमीर ही हों। अगर गरीब रिश्तेदारों को ज़कात लेने में उनकी गैरत अगर आड़े आती हो तो ज़कात की रकम को ज़कात की रकम कहकर न दें। आप इसे ईद का तोहफा कहकर या कपड़े बनाने के नाम पर भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि इसको शेयर करने से और लोगों की इस्लाह होगी तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलता हूँ अगले क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।